नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो कि आप लोगों का रिश्ते का स्थिति इस हफ्ते कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 9 से लेके 15 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इसमें हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर वो क्या चाहते हैं, आप क्या, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सजिटेरियस। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रहा है आप लोगों का, तो ये बंदा या बंदी आपको मिस भी कर रहा है, इंतज़ार भी कर रहा है डिसीजन लेने का, आपके टेक्स्ट कॉल मैसेज का। यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है कि कब उनका जो इंतज़ार का घड़ी है वो ख़त्म हो जाए, लक का साथ मिल जाए, रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए और चीज़ें आगे बढ़े। ये आपको हर पल याद कर रहा है, आपके साथ गुजरा हुआ हर अच्छे पल को भी याद कर रहा है, आपको भी याद कर रहा है और ऐसा सोच रहा है ये बंदा या बंदी कि उनको लक का साथ मिल जाए, जो परेशानी है वो दूर हो जाए। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हैं, हो सकता है ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिश्ते हैं, प्यार हैं, लेकिन दोस्ती भी है। तो ये कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनको माफ़ कर दो या फिर ये आपसे खुद आके माफ़ी मांग लेंगे। ऐसा ये सोच रहा है कि काश ऐसा ऐसा कुछ हो जाए कि सारी चीज़ें सही हो जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप अपने दिल में अपने दर्द को छुपा के रखे हैं आपने, लेकिन फिर भी आप में वो उतावलापन भी है कि आप उनसे जाएं, उनसे मिलें, उनसे बातें करें या फिर वो आए, नई शुरुआत हो रिश्ते में, एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आए। लेकिन कभी आपको लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे झूठ कहा, ये वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनकी प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आपको पता है कि ये बंदा या बंदी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपका उनकी प्रति प्यार जो है ये बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हो या तो ये आपकी तरफ आ जाए
एक स्टेबल ऑफर के साथ स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, फिर भी आप ऐसा सोचते हो, सोच भी रहे हो, या फिर आप खुद उनके तरफ चले जाओ। लेकिन कभी आप जाना चाहते हो, कभी आपको ये लग रहा है मैं हर तरीके से स्टेबल हूँ, मैं हर तरीके से इनसे अच्छा हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ, क्यों ये ना आए मेरे पास, ऐसी आपकी सोच है। लेकिन हो सकता है कि आप ही चले जाओ उनके तरफ। ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है उतावलेपन, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ज़्यादा आप सोच रहे हो, ये भी सोच रहा है, ये भी याद कर रहे हैं आपको, ये तो तैयार भी है माफ़ी मांगने के लिए, ये आपके पास आने के लिए भी तैयार है। मतलब आग दोनों तरफ सही और एक जैसे लगे हुए हैं। दोनों को रिश्ते में आगे बढ़ना है, दोनों को अपने अपने हिस्से का प्यार चाहिए, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, क्लोजनेस चाहिए, लेकिन दोनों खुद को रोक के रखा है बहुत कोशिश करके। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सजिटेरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपसे क्या चाहते हैं, सजिटेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये आपसे बैलेंस की उम्मीद कर रहे हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप उनको दे पाओ इसका उम्मीद कर रहे हैं। ये मेहनत करने के लिए राजी हैं। हो सकता है आप इनके बॉस हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, आप इनके बॉस हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में प्यार हो, बैलेंस हो। जितना मेहनत आप इनसे करवाना चाहते हुए करने के लिए तैयार है, लेकिन बैलेंस तो हो। इनको पैसों की भी इंतज़ार है। अगर आप इनको पैसों से मदद करते हो तो ये पैसे का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपसे कब जाके इनको पैसे मिलेंगे। ये दुखी उस बात से हैं कि इतना मेहनत ये कर रहे हैं उसका परिणाम उनको नहीं मिल रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप बैलेंस तरीके से रिश्ते को संभालें। अगर आपके बच्चों की माता या पिता है और आप इनको अपने परिवार के लिए, परिवार चलाने के लिए फिनेंशियली मदद करते हो तो आपको ये करना चाहिए। ऐसा ये सोच रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं। कभी इनको ये लग रहा है कि आप अगर दो रिश्ते को चला रहे हो तो इनकी हिस्से की जो भी प्यार है, जो भी इनका हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इनको ये नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। ये बेसब्री से आपसे मिलने का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आए, कब आप उनसे बातें करें। पैसे का इंतज़ार इनको सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका पूरा नहीं पड़ रहा है जितनी इनकी ज़रूरतें हैं। तो ये सिर्फ आप ही हो जो इनको मदद कर सकते हो। तो दोनों तरीके से ये काम, रिश्ते, पैसे, हर चीज़ में बैलेंस मांग रहा है आपसे कि आपको इन चीज़ों पर नज़र डालनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए। इमोशनली भी उनको सपोर्ट कीजिए, फिनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। ऐसा ये सोच रहे हैं, ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, सजिटेरियस। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस। वैसे बहुत सारे राशि, जो भी राशि 12 के 12 राशि ही इनमें दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, सजिटेरियस। टेम्परेंस, डेफिनेटली दोनों का जो सोच है
एक ही जैसा है। आप भी रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, इमोशनल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, गुस्से पर कंट्रोल, पेशेंस, ये सब कुछ आप चाहते हो। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फिनेंशियल लॉसेस, फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ये सारी बात इस रिश्ते को खराब कर रहा है। पैसों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है, दिखाई भी दे रहा है। टेम्परेंस के कार्ड हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड हर्मिट के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आप या तो सजिटेरियस खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो या फिर इस रिश्ते के साथ, या फिर आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करे। जो अगर आप लोग शादीशुदा हो और कोर्ट केस चल रहा है तो आप चाहते हो कि आपको डाइवोर्स मिल जाए, आपको स्टेबिलिटी मिल जाए रिश्ते में, या फिर अगर आप का रिश्ता रुका हुआ है, स्टकनेस में चला गया है, तो आप उन चीज़ों को आगे इसलिए बढ़ाना चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। आपको अपने रिश्ते में स्टकनेस नहीं चाहिए, ईगो नहीं चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। कितना भी प्यार है, कितना भी इमोशन जुड़ा हुआ है, कितना भी परेशानी है रिश्ते में, लेकिन बैलेंस रिश्ता चाहिए आपको। अगर इमोशन है तो भी वो बैलेंस होना चाहिए। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप चाहते हो कि ये आपके साथ जस्टिस करे। किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको पता है, क्योंकि आप खुद से रिश्ते को रोक के रखा है आपने, या फिर आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी अपनी ईगो की वजह से रिश्ते को खराब कर रहा है। तो इनको अपनी ईगो से बाहर आना चाहिए, अपनी गुस्से को कम करना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए। जो स्टकनेस में चला गया है रिश्ता, ये बंदा या बंदी ही कर सकता है रिश्ते को सही, क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से हो सकता है ये रिश्ते छोड़ के चला गया था। आपको ये लगता है कि पूरा जो रिश्ता जो खराब है, जो भी स्थिति में है, इसको बैलेंस करना इन्हीं का काम है और यही कर सकते हैं, यही रिश्ते के साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो इनको ये करना चाहिए अपनी ईगो को छोड़ के। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपकी रिश्ते की आउटकम। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है रिश्ते में ईगो बहुत बड़ा फैक्टर है। इस रिश्ते में जो भी लोग हैं उनका ईगो बहुत हाई है। आप हो सजिटेरियस, आपके पर्सन भी है, वैसे सजिटेरियस होते ही ऐसे हैं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा, कुछ
ऐसी मोमेंट्स आएंगे, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगा, सच्चाई आपके सामने आएंगे। कितना भी धुंधलापन हो, कितना भी कंफ्यूजन हो, कितना भी ऑप्शंस हो, लेकिन रिश्ते में कुछ चीज़ें जो आपको परेशान कर रहा था, जो धुंधलापन था रिश्ते में, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ें क्लियर होगी। या तो रिश्ते में एक क्लैरिटी आएगी, या तो रिश्ते से जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था वो उसको चेंज करेंगे अलग जाके, या फिर जो फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा था, तो सब कुछ होते हुए भी, इमोशन कम होते हुए भी, ईगो की वजह से जो रिश्ता खराब हुआ था, या तो उसमें चेंजेस आके दोस्ती का रूप लेगा 3 ऑफ कप्स का, या फिर चीज़ें एक दूसरे से आप दूर होके अपने अपने गलती का रियलाइजेशन करोगे। क्योंकि ईगो भरा पड़ा है, ईगो की वजह से इमोशन खत्म हो रहा है, प्यार है, इमोशन है, मिलना चाहते हो, बच्चे हैं, कुछ लोगों के शादीशुदा है, कुछ लोगों के कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लोगों के दिल के रिश्ते हैं, प्यार है, थर्ड पार्टी है, लेकिन प्यार भी है, लेकिन ईगो भी है, कोई किसी को 1 इंच नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी हिसाब से टावर आना ही है, कुछ सच्चाई सामने आना ही है। उसके बाद या तो बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, दोस्ती का रिश्ता, या तो एक दूसरे से अलग रह के अपने अपनी गलती का एहसास करोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस सजिटेरियस के लिए। देखो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपॉर्चुनिटी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस रिश्ते को जुड़ने की या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की, आपको उसको इन्हांस करना है। दूसरी चीज़, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको, आप लोगों को, या फिर सजिटेरियस मैं कहूँगी आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। मदद मतलब कोई सुपीरियर, कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, जैसा कोई बंदा आपके घर के बड़े हो गए, आपके माता पिता हो गए, जो आपको सही सलाह दे सकते हैं कि इस वक्त आपको क्या करनी चाहिए। काम में भी, रिश्ते में भी आपको किसी अच्छे दोस्त, अच्छे सलाहकार, अच्छे गुरु, सुपीरियर जो भी हैं, जो आपको सही राह दिखा पाए, ऐसी किसी की आपको मदद लेनी चाहिए। और आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर आप, जैसे कि कार्ड भी आया है कि आप या तो दूसरे मुंह करके जा रहे हो अकेले रहने के लिए, अपनी चीज़ों को रियलाइज करने के लिए, या फिर आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, तो इन चीज़ों के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो क्या ये सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी की सलाह, किसी की मदद के साथ आप आगे बढ़िए, और उसके बाद जो अबंडन, जो ग्रोथ, जो प्यार आपको मिलेगा वो सही होगा, आपका डिसीजन भी सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।